अभी तक जो मुस्लिम देशों में अशांति फैलाते थे, अभी तक जो मुसलमानों को टारगेट किया करते थे, आज उनके ही मुल्कों में आग लगी हुई है। ख़ासतौर से कल इज़राइल की राजधानी तेल अवीव और फ्रांस में जो धरने प्रदर्शन देखने में आ रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और दोनों ही कंट्रीज़ में विरोध किया जा रहा है सरकार का। खासतौर से अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो नेतन्याहू की पॉलिसीज के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लाखों लोगों ने उनके मकान को घेर लिया है। बड़ी खबर है। और खासतौर से इन लोगों के लिए निशान इबरत है जो मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते हैं। न सिर्फ ये बल्कि आप और यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, फ्रांस के अलावा और यूरोपियन कंट्रीज की भी अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी अशांति है, जहां पर यह देखने में आ रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस बड़ी तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद फरोख्त करके मुस्लिम देशों में अशांति फैला करके, सीरिया, इराक, मिस्र, इन तमाम कंट्रीज में जिस तरह से सियासत करके लाखों लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतारा, शहीद किया है, आज इनसे इनकी बारी अब ऐसा लगता है कि शुरू हो गई है। चाहे वो यूएसए की बात करें, चाहे वो फ्रांस की बात करें, कनाडा की बात करें, तमाम कंट्रीज़ में इस तरह की कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी प्रभावित है, वहाँ पर भी जो है क्राइसिस, फाइनेंशियली क्राइसिस शुरू हो चुका है। तो ये तमाम कंट्रीज़ एक ग्रुप बना करके मुसलमानों को लगातार निशाना बनाते रहे हैं, जिसमें सबके आगे अगर देखा जाए तो इजराइल रहा है। और इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ये तकरीबन 10 साल से मुसलमानों के ऊपर मजालिम जिस तरह के किए जा रहे हैं, शायद अब इनके जुल्मों का घड़ा भर चुका है और अब इनकी जवाबदेही तय की जा रही है। आम लोग सड़कों पर हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं। फ्रांस में भी आपने देखा पिछले दिनों, पिछले हफ्ते लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगजनी भी देखने में आई, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को आग लगाई गई। ये तमाम जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनकी करनी का ही नतीजा है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सभी जगहों पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें छोड़नी पड़ रही हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इजरायली सरकार फिलहाल किसी की नहीं सुन रही है। ये प्रदर्शन हाल में नेतन्याहू सरकार द्वारा कानून में किए गए बदलावों की वजह से किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी इन हालातों को देश में तानाशाही की शुरुआत बता रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस संशोधन से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के पास हो जाने की वजह से किसी भी नेता का अब शासन से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस संशोधन की मदद से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी संसद हस्तक्षेप कर सकती है। इजराइल के पूर्व पीएम येर लापिद ने इस कानून को अब तक का सबसे भ्रष्ट कानून करार दिया है। उन्होंने नेतन्याहू पर यह आरोप भी लगाया है कि इसकी आड़ में वो खुद को सेफ कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके बाद उनको पद से हटना पड़ा था, जिसमें इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के बाद वो अपनी सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन उसके बाद 6 महीने या 8 महीने बाद दोबारा से नेतन्याहू अपनी सरकार बनाने में वहाँ पर कामयाब रहे। अस्थिर सरकार नहीं है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को इजराइल के इतिहास की अब तक की सबसे ट्रेड हड़ताल की गई। इस दौरान पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन, यूनिवर्सिटीज, रेस्टोरेंट्स और रिटेल शॉप्स भी पूरी तरह से बंद रही। ऐसे में पूरा इजराइल प्रोटेस्ट के दौरान रुक सा गया है। करीब 7 लाख लोग सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल से कई विजुअल भी सामने आ रहे हैं, जिनमें लाखों लोग स्टेडियम में और सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के हाथों में इजरायली झंडा है और वो सभी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून में किए गए संशोधन के मुद्दे पर देश के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। दरअसल एक दिन पहले ही योआव ने सरकार से इस संशोधन को टालने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल इसे टाला जा सकता है, नहीं तो देश में भयंकर स्थिति बन सकती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवान की सरकार में वापसी हो सकती है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पूरे देश में हालात बेकाबू देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति
हरजोग ने पीएम नेतन्याहू से फिर से विचार करने और इसे पलटने की अपील की है। अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस ने इजराइल में बने इन हालातों पर चिंता जाहिर की है। वहीं रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के मामले में पूरी दुनिया में इजरायली दूतावास के इस्तीफे दिए जा रहे हैं। आईडीएफ के पूर्व डिप्टी चीफ ने इस इस्तीफे की अपील की है फ्रांस में रिटायरमेंट पे। इसके अलावा जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि फ्रांस में भी हालात कहीं ना कहीं बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने की योजना का विरोध लगातार जारी है और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी आगजनी और तोड़फोड़ पर उतारू हो गए हैं। बिल के विरोध में इन्होंने कई दुकानों को आग लगा दी। बोर्गोट्स में एक टाउन हॉल को भी आग के हवाले कर दिया गया। अंतरिम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को पूरे फ्रांस में 10 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए। अकेले राजधानी पेरिस में 1,19,000 लोग सड़कों पर उतरे थे। विरोध प्रदर्शन की चिंगारी सेवानिवृत्त की आयु को 2 साल बढ़ाकर 64 वर्ष करने के बाद सुलगी है। इसका सीधा असर पेंशन पर पड़ेगा और इसी को लेकर हंगामा बरपा है। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने राजधानी में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी और देश भर में 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूनियन ने अगले मंगलवार को और तेज विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। जबकि किंग चार्ल्स 111 देश की राजकीय यात्रा पर होंगे। वे इस दौरान दक्षिण पश्चिम शहर बोर्गोट्स में होंगे, जहां विरोध और संघर्ष के बाद गुरुवार शाम को टाउन हॉल को आग लगा दी गई थी। हालांकि आग बुझाने वाले दस्तों ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया और आंतरिक मंत्री गेराल्ड डमेकिन ने किंग चार्ल्स की यात्रा से पहले किसी भी चिंता को दरकिनार किया है और कहा है कि सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी ही लगाई आग में ये 2 कंट्रीज झुलस रहे हैं। और जानकारों का ये कहना है, जो बारीकी से इन कंट्रीज को, इकोनॉमी को देख रहे हैं, इनके हालात को देख रहे हैं, कि ये तो अभी शुरुआत है और ज़्यादा भयंकर यहाँ पर स्थिति पैदा हो सकती है। और जो इन्होंने अभी तक हथियारों के दम पर पूरी दुनिया में जो आतंक मचाया है हथियार बेचने की वजह से, जिस तरह से पूरी दुनिया में इन लोगों के ज़रिए आतंक मचाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब ये इनकी बारी है। अब इसका असर इनके ऊपर पड़ने वाला है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।